87,000 समाधि भगवान शंकर ने लगाई। माता सती ब्रह्मा जी से कहती मेरी देह छूट जाए, अब मैं मरना चाहती हूं। 87,000 वर्ष व्यतीत हुए, भगवान शंकर की समाधि खुली। माता सती शिव जी के पास में आई। भगवान शंकर ने वाम भाग में आसन दिया, क्योंकि वाम भाग जो होता है माता का स्थान होता है, बहन का स्थान होता है और बेटी का स्थान होता है। भगवान शिव भगवान महादेव सती जी को कथा सुनाने लगे। उसी समय महाराज दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया है और उस यज्ञ में सबको बुलाया गया, सती को आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच जाती है और वहां पर सती का निरादर होता है, अपमान होता है। माता सती उस अपमान को नहीं सहन कर पाई और दक्ष के यज्ञ में जाकर के कहा, हे दक्ष सुनो, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। शंकर निंदा सो बल तुरत लाभ सब काहू, बलि बांधि पछिताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय तहाँ तामस मर्यादा। काटियता सुजीव जुग साई, नयन मूंदि नख चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके पिता। पिता मंदमति निंदत कोहि, वक्ष सूत्र संभो यहाँ देहि। अजिहं तुरत देह कही हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। महाराज माता सती ने दक्ष को कहा, दक्ष तुम्हारा यह यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा, तुमने महादेव का अपमान किया है, मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा यह यज्ञ कदापि पूर्ण न हो। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, माता सती ने योगाग्नि को प्रकट किया। धू धू करके माता सती का शरीर जलने लगा। वहां पर आए हुए देवता भयभीत होकर भागने लगे। अब क्या होगा? भगवान शंकर की पत्नी करालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान महाकाल की अर्धांगिनी का इस तरह से निरादर हुआ है, इसका दंड हम सबको प्राप्त होगा। देवता भयभीत हैं। ये समाचार भगवान नारद जी ने भगवान शंकर को दिया है और भगवान शंकर बड़े कुपित हुए। भगवान शंकर प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल उठाया, स्वयं जा रहे थे दक्ष को मारने के लिए। याद आया, दक्ष हमारे ससुर हैं, हमारे पत्नी के पिता हैं, हमारे संबंधी हैं, मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता। महाराज भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र 1,00,000 शिवगणों को साथ में लेकर के चले, विशाल सेना लेकर के दक्ष के उस यज्ञ में आए और पूरे यज्ञ को विध्वंस करने लगे। पूरा यज्ञशाला हवा में उड़ा दिया, यज्ञ कुंड में जल भर दिया और दक्ष के सर को उखाड़ के यज्ञ कुंड में डाल दिया। जितने देवता आए थे सबको दंडित किया। महाराज पूषा ऋषि के दांत तोड़ दिए, ऐसा वर्णन है। भृगु ऋषि की दाढ़ी को उखाड़ दिया। वहां पर जितने महात्मा आए थे सब दंडित किए गए। पूरा यज्ञ तहस नहस हो गया। तब देवताओं ने भगवान शंकर को याद किया, हे महादेव आप प्रकट हो जाए। भगवान शंकर प्रकट हुए। दक्ष के धड़ पर बकरे का सर लगाया गया और दक्ष ने भगवान शंकर की सुंदर स्तुति करी है। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया है। भगवान शिव वहां से प्रस्थान कर गए और सती ने मरते समय भगवान नारायण से प्रार्थना करी, हे नारायण मेरा पुनर्जन्म हो और मैं सती की भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनूं, ऐसी प्रार्थना करी। इसी कारण
वह सती हिमांचल और मैना के यहाँ पार्वती बनकर के प्रगटी हैं। बोले पार्वती मैया की जय हो, हिमांचल राज की जय हो। देवर्षि नारद आए हैं। नारद जी ने कन्या का हाथ देखा है और वर के दोष बताए हैं। का ये कन्या सब प्रकार से गुणवान है, लेकिन इसमें एक दोष है, इसका जो पति होगा वह कैसा होगा? का अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय क्षीणा। उदासीन रहने वाला, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। इसका जो पति होगा वो नग्न रहने वाला होगा, अमंगल वेश वाला होगा। लेकिन अगर ये गुण, ये दोष भगवान शंकर में है तो क्या वो सब गुण बन जाएंगे? महाराज देवर्षि नारद जी ने कहा, हे हिमांचल राजा, अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो ये सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। तपस्या से क्या नहीं हो सकता है? तपस्या से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तपस्या से भगवान शंकर सृष्टि का पालन करते हैं, तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। तपस्या से सब कुछ अच्छा हो सकता है। माता पार्वती तपस्या के लिए गई हैं, भगवान शंकर ध्यान में हैं, स्वयं राम जी इनके ध्यान में पधारे हैं। और राम जी ने कहा, शिव जी आज कुछ मांगना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, क्या? कहा, आप हिमांचल राजा की बेटी के साथ विवाह करने पधारो। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु विवाह नहीं करना चाहता। ये विवाह भी कभी कभी व्याधि बन जाती है। विवाह अगर बुद्धिमानी से रहा जाए तो विवाह विवाह है, और विवाह करने वाले अगर बुद्धिमानी को खो दें तो यह विवाह व्याधि बन जाता है। परिवार में रहना भी एक कला है, और जिसको ये कला आती है वो अच्छे से रह सकता है, नहीं तो दिन रात कला ही होती रहती है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। थोड़ा सा तेजी से बोले, जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान शंकर ने कहा, विवाह का परिणाम मैं देख चुका हूं। एक बार विवाह किया, क्या क्या नहीं करना पड़ा, अब विवाह नहीं करना चाहता। प्रभु श्री राम ने कहा, आप हमारी विनय को स्वीकार करें। भगवान शंकर कहने लगे, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, आपके सिर में गंगा जी बहती हैं, कहीं ऐसा न हो हमारी आज्ञा भी गंगा जी के साथ बह जाए। आप मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करें। और भगवान शंकर ने प्रभु राम की आज्ञा को हृदय में धारण किया, फिर से समाधिस्थ हो गए। शंकर जी की समाधि 2 बार तोड़ी गई है, एक राम जी के द्वारा और दूसरी बार काम के द्वारा। भगवान शंकर समाधिस्थ है। उसी समय एक तारकासुर नाम का दैत्य हुआ, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, बड़ी चालाकी से। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी हमारे ऐसे बेटा पैदा हो, मेरी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र के हाथ से हो, ऐसा वरदान मांग लिया। तारकासुर जानता है कि शिव जी विवाह करने वाले नहीं है, और शिव जी का विवाह नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए तारकासुर ने उत्पात मचाना शुरू किया। देवता विचार करते हैं शिव जी का कैसे विवाह हो, तो देवताओं ने काम को बुलाया है। और जब कामदेव चले हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, काम ने सारे संसार को वशीभूत कर लिया। भय काम बस जोगी तापस पावई की को कहे, देखई चराचर नारी में जय ब्रह्म में देखत रहे। अबला मिलो कही पुरुष में जग पुरुष सब अबला, दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक आए। हाँ काम कृत कौतुक आए, हाँ काम कृत कौतुक आए। स्वयं कामदेव आया। भय काम बस जोगी तापस, काम ऐसा शत्रु है, बड़े बड़े ऋषियों को भी अपने बस में कर लेता है। आज काम का ऐसा प्रभाव हुआ, लिखा है, भय काम बस जोगी तापस। पावरों की बात कौन करे, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा साधुजन काम के वशीभूत हो गए। और गोस्वामी जी ने लिख दिया, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। सबका मन मस्जिद हर लिया। और फिर विचार आया, क्या दुनिया में कोई ऐसा नहीं बचा जो काम से मुक्त रह सका हो?
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जीवन काम से मुक्त रहा है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज काम से मुक्त है। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो अखंड ब्रह्मचारी हैं। शेषनाग जी ऐसे देवता हैं जो अखंड ब्रह्मचारी हैं। शेषनाग जी के ऊपर कभी काम का प्रभाव नहीं हुआ। इसीलिए लक्ष्मण जी जब शेष के रूप में जन्मे, लक्ष्मण के रूप में जन्मे हैं, तो 14 वर्ष तक नींद, नारी और भोजन का परित्याग किया है। तो महाराज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जीवन काम से मुक्त रहा है। अब लिख दिया, धरीन काहू धीर सबके मन, मन सिज हरे। आगे क्या लिखे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी वही रख दी और विश्राम करने लगे। का विश्राम से उठेंगे, जैसे भगवान की प्रेरणा होगी वो लिखेंगे। उसी समय हनुमान जी प्रकट हुए और आगे का सोरठा हनुमान जी ने लिखा है, धरीन काहू धीर सबके मन, मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल मोह। का आगे का सोटा हनुमान जी ने लिखा कि काम के सब वश में हो जाते हैं, लेकिन जिनकी रक्षा राम जी करते हैं वह काम से बच जाते हैं। काम के प्रभाव के कारण अपनी रंभादिक अप्सराओं को लेकर के आया। भगवान शंकर जहां विराजमान थे वहां पर आकर के काम का धनुष बाण चलाया और वह बाण भगवान शिव के हृदय में लगा।